नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में निर्जला एकादशी कब है, कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। एकादशी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। एकादशी अपने आप में इतनी खास क्यों होती है? निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी और कठिन एकादशी होती है। निर्जला एकादशी जो भी भाई बहन पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं तो वो इस साल ना उठाए, क्योंकि इस साल अधिक मास मलमास लग रहा है दोस्तों। तो आप लोग अगले साल से 2027 में ये व्रत उठाइएगा एकादशी का। अगर एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी तमाम पाप दूर हो जाते हैं दोस्तों, नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत जो 3 दिवसीय होता है। ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि भीम ने भी इस एकादशी का व्रत किया था। गुरु वेद व्यास के कहने पर उन्होंने एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने समझाया वेद व्यास ने कि साल में तुम भी एकादशी का व्रत रहा करो। तुम्हारे चारों भाई व्रत रहते हैं, चारों पांडव व्रत रहते थे, केवल भीम नहीं रहता था। तो वेद व्यास ने उसे समझाया, तुम्हारे चारों भाई व्रत रखते हैं, तुम क्यों नहीं रखते व्रत? तो भीम ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगती है, मेरे पेट में एक अग्नि सी जलती है, अगर मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, अगर मैं नहीं खाने का तो मैं जीवित ही नहीं रहने का, इसीलिए मेरे से व्रत नहीं होता। अगर पूरी साल हम एकादशी का व्रत ना रखें दोस्तों, केवल एक एकादशी का व्रत रख ले अगर आप निर्जला एकादशी का, तो आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और आपको पूरी साल भर की एकादशी का व्रत के पुण्य फल मिलता है। तो इस प्रकार भीम वेद व्यास के समझाने पर समझ गया और उन्होंने एकादशी का निर्जला व्रत किया। इसलिए सभी दो भाई बहन, अगर आप पूरी साल व्रत ना रख पाए तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हो, ठीक है जी। और 3 दिवसीय व्रत होता है। एक दिन पहले हम अगर महिलाएं हैं तो अपने बाल धो लेती है। उसके बाद लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, मसूर की दाल इत्यादि चावल, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। चावल भी अगर हम खाते हैं एकादशी में तो वो भी मांस के समान हो जाता है, इसीलिए एकादशी में चावल भी नहीं खाए जाते हैं दोस्तों। और फिर हम सुबह में एक दिन पहले से स्नान कर लेते हैं, बाल वगैरह धो लेते हैं, फिर सुबह में हम जल्दी उठकर अपने घर में साफ़ सफाई करके व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत रखेंगे। और उसके पश्चात हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए कि हे विष्णु महाराज, मैं आज से आपका निर्जला उपवास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, हमें अपना आशीर्वाद दो, हम संकल्प ले रहे हैं। इस तरह से हम एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत में केवल आपको स्नान ही करना है और पूजा को आचमनी करनी है, केवल मुख में नहीं लगाना है एकादशी। इसका नाम ही निर्जला एकादशी है। इस दिन अगर आप पानी का दान करते हो तो आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। इसीलिए एकादशी इतनी खास होती है। ज्येष्ठ महीने की सभी रखते हैं दोस्तों। एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने हमारे से जाने अनजाने पाप हो जाते हैं वे सारे नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न हो जाते हैं एकादशी व्रत रखने वालों से। तो एकादशी व्रत दोस्तों हम आगे जान लेते हैं। अब एकादशी का जो व्रत है वो शुरू हो रहा है 24 जून दिन गुरुवार को शाम 6:12 से शुरू हो रहा है और समाप्त हो रहा है 25 जून दिन शुक्रवार को शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें सुबह सवेरे उठ जाना है और पूजा करनी है। चौकी लगाकर भी आप कर सकते हो और बिना चौकी लगाए भी पूजा कर सकते हो। और जो भी ऋतु फल है वे भी हमें जरूर भोग प्रसाद में भगवान विष्णु को चढ़ाना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो हमारी यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।